झारखंड हेमंत सोरेन का आदेश, गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तर्ज पर करे विकसित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित करने का आदेश दिया है। पथ निर्माण विभाग की योजना की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने माइंस एरिया के लिए डेडिकेटेड सड़क बनाने समेत पर्यटक स्थलों और हेलीपैड बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सड़कें अच्छी और समय पर बने, लंबी सड़क परियोजना का कार्य तेजी से किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि माइंस एरिया में डेडिकेटेड रोड बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाए। ऐसे सड़कों के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ये घनी आबादी या गाँव को ज्यादा प्रभावित न करे। झारखंड में कमजोर पड़ता मानसून के बीच अगले 5 दिन। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने की आसार है। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 29 जून तक झारखंड में इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ रहा है, हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई है। धरती की गोद भराई, पहली बार जून में सभी झरने जलाशय लबालब। कृषि के लिए अच्छे संकेत, 25% तक ज्यादा पैदावार की उम्मीद। शुभ संकेत, समय पर मानसून, औसत से ज्यादा बारिश, नतीजा जून में ही झरने लबालब है। अब तक जून में भीषण गर्मी पड़ती थी, जलप्रपातों में इतने पानी नहीं रहता था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। 23 जून तक राज्य में 170 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन 234 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे खेतों में खुशहाली की लहर है, क्योंकि अन्नदाताओं ने धान के बीज लगाने शुरू कर दिए हैं। पिछले साल 49 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था और इस बार 25% ज्यादा पैदावार की उम्मीद है। लोगों को पेयजल की किल्लत का भी सामना नहीं करना होगा। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और इतने प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर होना जरूरी। सरकार ने लागू किए नियम। झारखंड में अब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना और पीएचडी की डिग्री हासिल करना होगा। राज्य सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 में निहित शिक्षक नियुक्ति के लिए न्यूनतम अंकों को स्वीकार किया है। कैबिनेट ने भी इसे मोहर लगा दिया है। झारखंड में अब यह नियम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही होगा। रांची में एसआई घूस लेते हुए धराया, ढाबे में चल रही थी पैसे की लेन देन। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 5000 रुपए घूस के साथ रंगे हाथ पकड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रांची के नामकुम थाना के एसआई रविंद्र राम को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ढाबे में एक केस को सेटल करने का सौदा चल रहा था। झारखंड में अब 2 पहिया चालकों को ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य। जाने क्यों लाया गया ऐसा नियम। रांची सहित झारखंड में अब 2 पहिया वाहन चलाने के दौरान ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना होगा। वाहन चालकों के अलावा साथ बैठने वाले लोगों को भी यह अनिवार्य है। वहीं नॉन ISI हेलमेट ब्रांड बेचने पर कार्रवाई होगी। इसे लेकर परिवहन विभाग के सचिव ने सभी उपायुक्त को पत्र लिखा है, लोगों को जागरूक करने को कहा है। विभाग ने सभी 2 पहिया चालकों और विक्रेताओं के बीच प्रचार प्रसार करने को कहा है। इससे सड़क पर 2 व्हीकल राइडर की सेफ्टी को बेहतर बनाने की कोशिश है। नकली हेलमेट की बिक्री को खत्म करना है और हल्की क्वालिटी वाले हेलमेट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है। योजना का लाभ, कर्मी घर पहुंचकर लोगों से लेंगे बिजली बिल। राशि वसूलने के लिए एजेंसी की होगी बहाली। झारखंड बिजली वितरण निगम लोगों के घर जाकर बिजली बिल का पैसा वसूला करेंगे। कोई भी उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एजेंसी बहाली करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी जारी की गई है। जल्दी एजेंसी बहाली कर योजना शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद एजेंसी के कर्मी हर महीने लोगों के घर जाकर बिजली बिल का पैसा वसूला करेंगे।